हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं अपने मौसमी का प्लांट लगाने जा रही हूं, जो तकरीबन मैंने 1 महीने पहले नर्सरी से लिया था, और इसी बहाने आप लोगों से शेयर करना चाहती हूं कि किस तरह हम सिट्रस फ्रूट प्लांट लगा सकते हैं, उनकी मिट्टी किस तरह से तैयार कर सकते हैं ताकि सालों साल वो चलते रहें हमारे बगीचे में और बहुत अच्छे से फ्रूटिंग भी करें। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। ये देखो, ये मौसमी का प्लांट है। आप लोगों को ये नींबू दिख रहा होगा, लेकिन नींबू नहीं है, ये छोटे छोटे मौसमी लगे हुए हैं इसमें। और 1 महीने पहले मैं इसे नर्सरी से लेके आई थी, और 1 महीने के लिए मैंने इसे एज इट इज़ छोड़ दिया था। हालांकि 15 दिन ही छोड़ना चाहिए था, लेकिन मैंने इसे छोड़ दिया था। मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जब भी आप लोग नर्सरी जाएं, कोई फ्रूट प्लांट अगर ख़रीदना चाहते हैं तो कोशिश करें कि वो या तो कलम से बना हुआ प्लांट हो, कलम मतलब कटिंग से लगा हुआ प्लांट हो, या फिर ग्राफ्टेड प्लांट हो जो किसी भी गमले के लिए सूटेबल हो। ये ज़रूर पूछना है, और कोशिश करें कि उसमें इस तरह से फ्रूट लगे हुए हों। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि पिछली बार भी मुझे ये प्लांट लगाने का था, लेकिन जब मैं नर्सरी गई तो उन्होंने मुझे नींबू का प्लांट पकड़ा दिया। हालांकि वो मेरा नींबू का प्लांट बहुत बढ़िया निकला, और मैंने आप लोगों को दिखाया भी है बहुत बार कि उसमें गुच्छे में फ्रूटिंग हो रही है, लेकिन वो मौसमी नहीं था। मुझे इस बात का थोड़ा सा दुख भी लगा कि मैं क्या लेने गई थी और मुझे क्या मिला। तो इसलिए जब भी आप कोई पर्टिकुलर फ्रूट प्लांट ख़रीदना चाहते हैं तो कोशिश करें कि उसमें इस तरह से फ्रूट एक तो बने हुए हों। हालांकि इसका कोई काम नहीं है, हमें इसे रखना नहीं है। तो अब देखें कि मिट्टी सबसे पहले है कि हम इसकी मिट्टी कैसे प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए हमने, क्योंकि आप मेरे पहले प्लांट का साइज़ देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरह के प्लांट को हम किस तरह के पॉट साइज़ में हमें लगाना चाहिए। तो ये देखें, प्लांट का साइज़ आप देख रहे होंगे। इसे अगर हमने इसी वक्त 24 इंच बड़े गमले में लगा दिया तो ये प्लांट हो सकता है कि बहुत अच्छे से ना चले। इसलिए इसके लिए ये देखें, ये तकरीबन 14 इंच का प्लांटर है, सीमेंट का प्लांटर है। ये मुझे अभी खाली मेरे पास अवेलेबल था, इसलिए मैं इसी में लगा दूंगी। और जब इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाएगा 1 साल बाद, तो मैं इसे दूसरे प्लांटर में शिफ्ट कर दूंगी। ये एक अच्छा तरीका है किसी भी फ्रूट प्लांट को लगाने का। तो इसमें आपको दिखा दूं कि इसमें मैंने होल कर रखा है। आप लोग बार बार पूछते हैं कि आपने होल तो दिखाया ही नहीं, इसलिए ये होल देख लें। ये बड़ा होल है, बहुत छोटा होल ना रखें। तो एक बड़ा होल होना बहुत ज़रूरी है सीमेंट के गमले में। और अगर आप प्लास्टिक का गमला लेते हैं तो उसमें बहुत सारे होल करें, क्योंकि प्लास्टिक पानी को बहुत देर तक रिटेन करके रखता है। इसलिए ये जानकारियाँ होनी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे ये देखें, इस छेद को इन टुकड़ों से मैं बंद करने वाली हूँ। पहले ये देखें, इसको 2-3, और आपको ओवल शेप के इस तरह के टुकड़े मिल जाएं तो ज़्यादा बेटर है, ताकि पानी अच्छे से ड्रेन हो सके। इस तरह से 2-3 टुकड़े मैं इसमें डाल दूँगी। अब देखें, यहाँ जो मिट्टी थी मेरे पास, देखें कितनी बढ़िया मिट्टी है, भुरभुरी, बहुत अच्छी मिट्टी है। ये मेरी पहले की बनी हुई मिट्टी है। लेकिन आप लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी फ्रूट लगाना, कहीं से आपने गार्डन सॉइल लिया है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि हाफ पोर्शन, जैसे कि आपने 50% मिट्टी लिया हुआ है तो 50% उसमें काउडंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट मिलाएं। ये फ्रूट प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जो कॉम्बिनेशन है, उससे फ्रूट प्लांट बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करेगा, क्योंकि इनिशियल शुरुआती दिनों में हमें प्लांट से फ्रूट नहीं चाहिए होते हैं। प्लांट से हमें उसकी अच्छी ग्रोथ चाहिए होती है, जल्दी मैच्योर करे, उसका तना मोटा हो, जिससे कि वो फ्रूट बियर कर सके। तो देखें, क्योंकि मेरी ये मिट्टी आपको दिख रही होगी कि काली काली और बहुत बढ़िया बनी हुई मिट्टी है, क्योंकि इसमें मेरा कोई और प्लांट लगा हुआ था। तो मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ अंदाजे से,
क्योंकि मेरी मिट्टी में खाद मिली हुई है। मैंने आपको रेशियो बताया है उस मिट्टी का जिसमें कुछ भी मिला ना हो, तो उसमें आप हाफ पोर्शन ले सकते हैं। सैंड मिलाने की ज़रूरत नहीं है, होल अच्छा रखें बस। सैंड से क्या होता है कि पानी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है, वो भी हमें नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसमें सैंड नहीं मिलाया है। दूसरी जो चीज़ मैंने ली है वो देखें, वो है ये चाय पत्ती की खाद, जो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। जो भी सिट्रस फ्रूट प्लांट होते हैं उनको चाय पत्ती की खाद बहुत अच्छी लगती है। तो ये मिट्टी को थोड़ा सा एसिडिक बना देती हैं, जिससे कि आपके जो सिट्रस फ्रूट प्लांट हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और आपको इसमें दिख रहा होगा कि एगशेल भी मिले हुए हैं, इससे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। अगर आपके पास ना हो तो आप धुली हुई चाय पत्ती भी जो आपने यूज़ किया हुआ है उसे मिला सकते हैं। ये अंदाजे से 1-2 मुट्ठी मिला दें। और यहाँ देखें, ये मैंने नीम खली रखा हुआ है। नीम खली मैं अपने पौधों में अक्सर जब भी मिट्टी प्रिपेयर करती हूँ तो ये ज़रूर डालती हूँ। ये एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक विकल्प है, जिससे कि आपकी मिट्टी में किसी तरह के फंगस, किसी तरह के रोग नहीं लगेंगे। और फ्रूट प्लांट में एक बार अगर किसी तरह के रोग लग गए तो उसको बहुत मुश्किल होती है उससे छुटकारा पाना। तो इसलिए मैंने देखें ये 1 मुट्ठी के करीब अंदाजे से डाल दिया है बस। चूँकि हमारा प्लांट छोटा है तो हम कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसके बाद जो प्रोसेस है वो है कि हम आपको दिखाऊं यहाँ पे कि ये जो मिट्टी इसमें पहले से है वो चिकनी मिट्टी है। चिकनी मिट्टी इस तरह की होती है, जैसे आप इसे अगर इसका गोला बनाते हैं और आप इसे तोड़ने की कोशिश करें तो ये भुरभुरी होके टूटेगी नहीं। और आप जैसे मेरी मिट्टी देख रहे हैं तो ये देखें, हमने इसका ऐसे गोला सा बनाया, एक हल्का हाथ इसमें लगाने से ये इस तरह से टूट जाती है। तो ये बहुत बढ़िया मिट्टी है। तो हमें चिकनी मिट्टी को थोड़ा सा हटा देना। दिखाती हूँ, इस पैकेट को खोल लेंगे अभी। जब आप शुरुआत अच्छी करेंगे, मिट्टी अच्छी बनाएंगे और सारे रूल को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत कम चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि गमले में फ्रूट प्लांट लगाना भी अपने आप में एक चुनौती है। अगर हम ध्यान देंगे तभी वो अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। देखें, चूँकि अभी मॉनसून का सीज़न है और मौसम भी अच्छा चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ये मिट्टी निकाल दूँगी जहाँ तक पॉसिबल हो। देखें, ये काम करेंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि चिकनी मिट्टी की वजह से जो रूट है वो फैल नहीं पाते। तो धीरे धीरे सावधानी से खोलते हुए इस तरह से ज़्यादातर मिट्टी हम निकाल देंगे। देखें, ये छोटे छोटे से फीडर रूट हैं, इन सबको हमें छेड़ना नहीं है, बस हल्के हाथों से आप मिट्टी निकाल दें बस। अब मैं ज़्यादा इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। ये देखिए, खोल दिया हमने ताकि ये मिट्टी में स्प्रेड हो सके अच्छे से। अब हम अपना गमला प्रिपेयर कर लेते हैं। जो हमने मिट्टी मिलाई है इसको अच्छे से मिट्टी में जो खाद मिलाई है इन सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये बहुत बढ़िया मिट्टी है, आपको दिखने से ही लग रहा होगा। जब भी ऑर्गेनिक मैटर हम यूज़ करते हैं अपने प्लांट में तो धीरे धीरे हमारी मिट्टी कुछ इसी तरह की हो जाती है। देखें, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इस तरह से मौसमी का प्लांट लगाएं तो मौसमी आजकल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, आप लगा सकते हैं। और ये बहुत बढ़िया फलते भी हैं पॉट में। हमने 1/4 मिट्टी भर लिया है। अब इसके बाद हम इस प्लांट को इस तरह से लगा देंगे। हाथों से टैप करते हुए इसको हल्के हल्के हाथों से, बहुत ज़ोर से नहीं दबाना है आपको, जिससे कि इसके रूट डिस्टर्ब हों। इस तरह से
ऊपर तक बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि टाइम टाइम पे हमें इसमें खाद देने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मिट्टी को ऊपर तक ना भरें, थोड़ा इतना ही रहने दें मिट्टी को। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि देखें इसमें फल तो लगा हुआ है। अब इस फल को अगर हम लालच में रहने देंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे जो प्लांट है ये इसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन जाते रहेगा और ये जो तना है ये मोटा नहीं होगा। देखें अब जो मैं करने जा रही हूँ वो आप लोगों को बुरा तो लगेगा, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत लोग नहीं करते हैं। लेकिन अब जैसे हमने ये प्लांट लगा लिया, इसके बाद ये जो फ्रूट लगे हुए हैं इन्हें हमें रिमूव करना होगा। ये मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये करना ही पड़ेगा, ताकि आप देख सकते हैं कि मेरे प्लांट में पत्तियां बहुत कम हैं। जब तक हम इसे रिमूव नहीं करेंगे तब तक ये अपनी एनर्जी फ्रूट को देता रहेगा, इसमें पत्तियां और डेवलप नहीं होंगी, प्लांट बड़ा होने में टाइम लगाएगा। देखिए अब इसमें अच्छे से पानी डाल देंगे बस। और अब हम इसमें कल पानी नहीं डालेंगे, परसों पानी नहीं डालेंगे। जब मेरी मिट्टी का मॉइस्चर बिल्कुल ऊपर का एकदम से आपको सूखा हुआ लगेगा तभी इसमें डालना है, क्योंकि प्लांट छोटा है। अगर हम बार बार पानी डालते रहेंगे तो रूट रॉट होने की प्रॉब्लम हो जाएगी। जो भी सिट्रस फ्रूट प्लांट होते हैं उनमें पानी का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये पसंद नहीं करते ओवर वाटरिंग। और हमें इस गमले को ऐसी जगह रखनी है जहाँ इसमें 6 से 7 घंटे की धूप लगे। और अभी इस स्टेज में इसमें बार बार खाद देने की ज़रूरत नहीं है, ग्रोथ धीरे धीरे होती रहेगी। अब जितना खाद इसमें डला हुआ था, अब मैं 3 महीने बाद इसमें फिर से कोई वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर डाल दूंगी और मेरा प्लांट चलता रहेगा। आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे इसमें फ्रूटिंग होगी और जिस तरह से ये मेरा प्लांट बढ़ेगा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। तब तक के लिए ये प्लांट कैसे लगाया जाता है ये जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।